फोर्टिस गुरुग्राम ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के साथ मिलकर पीडियाट्रिक कैंसर के शीघ्र निदान और समय पर उपचार शुरू करने के बारे में बढ़ाई जागरूकता। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD के मौके पर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के साथ मिलकर पीडियाट्रिक कैंसर, बच्चों को प्रभावित करने वाले कैंसर के शीघ्र निदान और समय पर उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से आज यहां मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस दौरान बाल कैंसर के 10 शुरुआती लक्षणों के बारे में एक पोस्टर जारी किया गया, जिसकी मदद से आरंभिक लक्षणों की पहचान करने और उपचार के परिणामों में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पोस्टर को डॉ. विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, डॉ. अजय अरोड़ा, प्रेसिडेंट IMA गुरुग्राम, डॉ. महावीर जैन, प्रेसिडेंट IMA हरियाणा, डॉ. राहुल भार्गव, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड चीफ BMT फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, डॉ. अरुण दनेवा, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजी एंड BMT फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, डॉ. सोहिनी चक्रवर्ती, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजी एंड BMT फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, डॉ. स्वाति भयाना, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, डॉ. सुनीशा अरोड़ा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, यश रावत, फैसिलिटी डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, डॉ. नीलम मोहन, नेशनल प्रेसिडेंट-इलेक्ट IAP, डॉ. राज मेहता, सचिव IAP हरियाणा, डॉ. अनिल मलिक, प्रेसिडेंट IAP पलवल तथा डॉ. सुमित, सचिव IAP गुरुग्राम की उपस्थिति में जारी किया गया। डॉ. विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने कहा, पीडियाट्रिक कैंसर प्रमुख ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बन चुका है और भारत में ही हर साल करीब 50,000 बाल कैंसर के मामले सामने आते हैं। शुरुआती चरण में रोग का पता लगने, सही निदान होने और उपयुक्त उपचार से कैंसरग्रस्त बच्चों के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाया जा सकता है। परिवार और प्राथमिक देखभाल करने वाले चिकित्सक ही शुरुआती स्तर पर रोग के लक्षणों पर नजर रखने और रोग का पता लगाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर राज मेहता, सेक्रेटरी IAP हरियाणा हूँ। आज 15 फरवरी को हम आपके माध्यम से जनता में संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चों में होने वाले कैंसर्स हैं उसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमें जानते हैं कि जागरूकता दोनों लेवल पे चाहिए। पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं, तथा साथ ही जो हमारे डॉक्टर भाई हैं जिनके पास बच्चे इलाज के लिए आएंगे उन्हें भी जागरूक होना ज़रूरी है ताकि वो कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो इसके इलाज में सक्सेस बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो आज का मिशन है, आप सबके माध्यम से और आने वाले समय में CMEs और जागरूकता अभियान के माध्यम से हम सब लोगों को समझाएंगे कि कैंसर के क्या चिन्ह हैं, कैसे उन्हें जल्दी पहचाना जा सकता है, तथा यदि इसे समय पर डायग्नोज कर लिया जाए तो कैसे इसके अंदर इलाज दे के जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को कैंसर मुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद। प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो सोसाइटी सारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की है। देश में 48,000 पीडियाट्रिशियंस हैं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सोसाइटी है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो नंबर 1 सोसाइटी जिसमें सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिशियन है वो अमेरिका की है। लेकिन हमने जो टाइम की दिए पिछले 60s में स्टार्ट करके सोसाइटी नंबर 1 सारे पीडियाट्रिशियंस को जोड़ी है। आज IAP
का अपना एक मुद्दा होता है कि सारे बच्चों के जो मुद्दे हैं उनको अवेयरनेस वीक्स को पूरी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए। जब हम कहते हैं इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए, सेम चीज कैंसर अवेयरनेस डेज तो सारे राष्ट्र में सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ब्रांचेस स्टेट्स में से अवेयर करें। तो आज जो आज किया गया है वो आईएपी हरियाणा, आईएपी गुड़गांव एट फोर्टिस हॉस्पिटल इनके साथ मिलके ये अवेयरनेस बताना चाह रहे हैं कि हम हमेशा लड़ते थे और कहते थे कि बच्चों में इन्फेक्शंस के कारण मौत होती है, इन्फेक्शंस नंबर 3 कारण। तो खुशी की बात है देश जिस तरीके से तरीके कर रहा है, हम इन्फेक्शन से, डायरिया से, निमोनिया से, एक टाइम था जब निमोनिया की वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं थी, अब गवर्नमेंट रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए देती है, न्यूमो की वैक्सीन देती है तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी भी वैक्सीन मिलती है। तो जब हम इन्फेक्शंस ये सब कंट्रोल कर रहे हैं और अनीमिया मुक्त भारत की बात होती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। परसों अनीमिया अवेयरनेस डे था 2 दिन पहले 13 तारीख को, उसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन, 2/3 बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनमें अनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम से कम है। और जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं और 15 to 45 इयर्स विमेन, हम में 50% अनीमिक हैं। और बड़े बच्चे एडोलेसेंट बॉयज और बड़े आदमी भी इंडिया में 25% अनीमिक है। ये इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया अनीमिया मुक्त भारत। उसके साथ साथ आईएपी भी जुड़ी कि अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया से क्या होता है? अनीमिया से सिंपल चीज, छोटे बच्चे में उसका विकसित नहीं होता है, चाहे वो दिमाग का विकसित मीन्स कॉग्निशन स्किल, आईक्यू, मेमोरी, अलर्टनेस, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होने के कारण स्टंटिंग। तो अगर देश का विकास चाहिए तो हमें देश में बच्चे और बड़े जो थके ना, अनीमिया से आप थक जाते हैं, सर दर्द, थकान, ये सारी सिंपल चीज़ें हो जाती है। छोटे बच्चे मट्टी खाना, दीवार को चाटना और पढ़ाई में अलर्टनेस नहीं रहना, तो ये सब हम सोचते ही नहीं है। और अभी स्कूल में एग्ज़ाम टाइम में सब बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना एक रेगुलर रिदम बनाएं एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि खुराक बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते रहें, याद ना हो, रिटेंशन ना हो तो फ़ायदा क्या हुआ। सही खुराक खाएं, चेक करें कि आप अपने डाइट में बैलेंस डाइट रखें, आयरन फूड्स, तो आप अपनी डाइट हैवी ना रखें। मॉर्निंग टाइम अच्छा ब्रेकफास्ट लें, जिसमें उसके बाद वेजिटेबल्स कम से कम 150-200 ग्राम वेजिटेबल्स डाइट में होनी चाहिए। फ्रूट्स होनी चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, बीज सस्ते, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो फिश खाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, बाकी हमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट्स है। मेमोरी रिटेंशन अच्छी होएगी। और पढ़ने के बीच बीच में अपना एक्सरसाइज नहीं भूलिए, 30 मिनट, बिकॉज एक एक्सरसाइज से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बढ़ती है। और ब्रेक्स 1 घंटा पढ़ें, 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक लें, उसमें चाहे म्यूजिक सुने या म्यूजिक प्ले करें या वॉक करें, कुछ इस तरीके से, ताकि बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके मेमोरी बढ़ेगी। और रात में बहुत लेट 7 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए। कॉफ़ी दिन में 1.5 से 2 कप से ज़्यादा ना हो, एक्सपेशली नाइट टाइम में नहीं हो। ग्रीन टी इज़ ओके, नॉर्मल टी, ग्रीन टी 1.5 से 2 कप अलाउड है। तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा इस तरीके से ना लें, ये भी हम बात कर रहे हैं। और जब अनीमिया की बात होती है तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा नींबू इमली डाइट में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, लेकिन खाने के साथ अगर आप चाय कॉफ़ी पी लें आयरन एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इस देश को अनीमिया मुक्त भारत बनाना है।
मोदी जी का विजन, हम सबका विजन आईएपी के साथ। खाने के तुरंत बाद जो वजन कम हो जाता है, उससे भी डाउन हो जाता है। और हम सब जो यहाँ खड़े हैं, लड़कियाँ, औरतें, 50% आर एनीमिक, मेन 25%। तो अगर देश का विकसित करना है तो हमें अनीमिया मुक्त होना है, नंबर 1। दूसरा मैसेज हम दे रहे हैं कैंसर अवेयरनेस से। सिंपल 5 मैसेजेस देना चाहूँगी। नंबर 1, बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, 5% कैंसर्स बच्चों में होते हैं। आजकल इनका 3 टॉप कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर एंड लिम्फोमास, जिसमें और 4th एब्डोमेन में ट्यूमर्स हो जाना, ये कॉमन ट्यूमर्स है। इनका सक्सेस रेट अब इलाज विदेश में 80% है, इंडिया में भी अच्छे सेंटर्स में अच्छा है। कोशिश है इससे ये प्रोटोकॉल्स बनाएं ताकि हमारी सक्सेस रेट जो अभी 40-50 है वो भी 70-80% पहुँचे। और लेट्स मूव टुगेदर, क्योंकि जब कैंसर की बात आती है सबको फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड ये सब की ज़रूरत होती है, जिससे सब मिलके इस तरीके करते हैं। और बच्चों में स्पेशली जब कैंसर्स होते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका इलाज नहीं है। बोथ एसोसिएशन, बोथ एनजीओज, बोथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें सपोर्ट मिल रहा है, जिसके थ्रू ये होता है। इसीलिए ये स्लोगन है लेट्स वर्क टुगेदर। सारी चीज़ गवर्नमेंट भी नहीं, एनजीओज और हम साथ मिलकर काम करें तो देश का विकास होगा।